हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल डिफेक्टो क्लासेस। डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि आपको पता है हम प्रीवियस वीडियो में फर्स्ट एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 1 to 10 सोल्व कर चुके थे। इस वीडियो के अंदर हम इस फर्स्ट एक्सरसाइज को कंप्लीट कर देंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करके जरूर जाया करें। कमेंट बॉक्स में वीडियो के लिए अपने रिव्यू दें और चैनल से अपडेटेड रहने के लिए बेल आइकन प्रेस कर लें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि वीडियो डलते ही सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक आए। तो शुरुआत करते हैं आगे वाले क्वेश्चंस की। तो 10 हम कर चुके थे पहले वाले, तो 11th क्वेश्चन है जो वो कुछ इस टाइप से है। लेट जी बी ए सेट ऑफ 2x2 मैट्रिसेस, और मैट्रिसेस इस तरीके से है कि ए बी माइनस बी और ए, वेयर ए एंड बी बिलोंग्स टू रियल नंबर, नॉट बोथ जीरो, दोनों जीरो नहीं हो सकते। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है जो वो नॉट इक्वल टू जीरो रहेगा। सो दैट जी इज एन इनफाइनाइट अबेलियन ग्रुप विद रिस्पेक्ट टू यूजुअल मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन। तो मल्टीप्लिकेशन के केस में हमें बताना है कि ये क्या होगा, अबेलियन ग्रुप होगा बी इनफाइनाइट। तो सिंपल सा फंडा है, जो हमें गिवन है वो हम लिख लेते हैं। अभी गिवन है, अब गिवन में क्या है, जो जी सेट है वो इस तरीके से गिवन है कि यहाँ मैट्रिक्स गिवन है ए बी माइनस बी और ए, जहां ए कोमा बी बिलोंग करता हो रियल से, एंड ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू नॉट इक्वल हो जीरो पे। तो ये जी एक सेट है इस टाइप की मैट्रिसेस का। अब ये जी आप ये मत समझना कि एक ही मैट्रिक्स गिवन है, ये एक ही मैट्रिक्स नहीं, पूरा सेट है। यानी कि यहाँ वो मैट्रिक्स आएगी जैसे 5 5 रखा जा सकता है, ए की वैल्यू 5 हो सकती है, बी की वैल्यू 2, तो 5 2 माइनस 2 और 5 इस तरीके से, 6 रख लो, 7 रख लो, ए बी की वैल्यू कोई भी रियल नंबर रखो, बस कंडीशन ये है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर नॉट इक्वल टू जीरो हो, ए बी की वैल्यू रियल हो और दोनों जीरो ना हो। ठीक है ना। तो ऐसे बहुत सारे मैट्रिक्स बना सकते हैं, ये पूरा का पूरा सेट गिवन है। क्लियर, ये सेट बिल्डर फॉर्म में गिवन है ये। तो अबेलियन ग्रुप की जो पहली कंडीशन है, भी पहली कंडीशन फिर वही फर्स्ट कंडीशन, आपने क्लोजर को सेटिस्फाई कर देना है। क्लोजर प्रॉपर्टी क्या होती है, अब मल्टीप्लिकेशन की बात हो रही है, तो मल्टीप्लिकेशन की बात हो रही है तो हम मान लेते हैं लेट ए कोमा बी बिलोंग्स टू सेट जी। बी ए और बी दो मैट्रिसेस हैं जो सेट जी से बिलोंग करती हैं। क्लियर है, ए और बी दो मैट्रिसेस हैं जो सेट जी से बिलोंग करती है। अब इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन भी इसी सेट में से आनी चाहिए भी, ठीक है ना। इन दोनों की जो मल्टीप्लाई है वो इसी सेट का हिस्सा होनी चाहिए, और वो मैट्रिक्स सिर्फ और सिर्फ आप इस टाइप की लोगे और किसी टाइप की नहीं चलेगी। खैर, ए इक्वल टू हमने ले लिया, ए तो एज इट इज ले लेते हैं, ए बी माइनस बी और ए, एंड जो बी मैट्रिक्स हमने ली है वो भी कुछ इस टाइप की है कि दोनों एलिमेंट सेम हो। तो मैं इनकी जगह सी लिख लेता हूँ, इसकी जगह ऊपर डी लिख लेता हूँ, ये हो गया माइनस का डी। तो ये दो मैट्रिक्स ले ली भी। अब मैट्रिक्स मल्टीप्लाई, इनकी ए और बी की मल्टीप्लाई जो ऑपरेशन डिफाइंड है, यानी कि ए स्टार बी वो क्या है, ए बी है, ए स्टार बी की वैल्यू ए बी है, यानी कि आप मल्टीप्लाई करोगे, ये भी हमें गिवन है, तो यहां से ए बी की मल्टीप्लाई करो तो प्री फैक्टर लिखा जाएगा, यानी कि ए बी माइनस बी ए, ये आप मैट्रिक्स पढ़ चुके हो, जो मल्टीप्लाई में पहले लिखा जाता है उसको हम प्री फैक्टर बोलते हैं, बाद वाले को पोस्ट फैक्टर बोलते हैं, माइनस डी और सी। अब इन दोनों की मल्टीप्लाई करते हैं, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो यहाँ से आएगा ए सी माइनस का बी डी, ये फर्स्ट हो गया। उसके बाद ए डी प्लस बी सी, यहाँ से आया ए डी प्लस बी सी। फिर यहाँ से सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम माइनस बी सी माइनस ए डी, तो माइनस कॉमन लोगे तो क्या बनेगा, ए डी प्लस बी सी। यहाँ से बी डी और ए सी, यानी कि ए सी प्लस का और बी डी माइनस का। ठीक है ना। अब इसको ध्यान से समझिए भी, क्या ये सेट जी से बिलोंग करती है, क्या जो मैट्रिक्स आई है वो सेट जी से बिलोंग करती है, कि जो यहाँ पे नंबर लिखा हुआ ना, यहाँ पे वही नंबर यहाँ पे है इस वाली पोजीशन पे। तो जी भी तो यही कहता है कि ये दोनों पोजीशन A11 और A22 डायगोनल वाले क्या हो, सेम। और ये जो बिना डायगोनल के हैं, ये वाला और ये वाला, ये अपोजिट साइन के हो, यानी कि ये A12 पॉजिटिव हो, ये सारा क्या हो, नेगेटिव। अब AD प्लस बी सी, AD प्लस बी सी, अब हमें कैसे पता लगेगा भाई ये पॉजिटिव है कि बी, अब बी की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, बी यहाँ पॉजिटिव हो तो यहाँ नेगेटिव होना पड़ेगा, अगर बी यहाँ नेगेटिव है तो ऑलरेडी यहाँ क्या हो जाएगा, पॉजिटिव, क्योंकि माइनस का भी लिखना है तो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा।
ए और बी रियल नंबर गिवन है, नेगेटिव पॉजिटिव का कोई चक्कर नहीं है, तो यानी कि सेम आ गई मैट्रिसेस। अब हमें देखना है कि कहीं ये सारी तो नहीं जीरो हो रही हो, इसने बोल रखा है दोनों जीरो नहीं हो सकती। अब सारी जीरो नहीं हो रही हो तो इसकी मैं डिटरमिनेंट वैल्यू निकाल लेता हूँ। तो डिटरमिनेंट वैल्यू निकालोगे तो ये क्या आएगा, ए सी माइनस बी डी, ए डी प्लस बी सी, यहाँ आएगा माइनस का ए डी प्लस बी सी यानी कि ब्रैकेट के अंदर, और ये हो गया ए सी माइनस बी डी। जब डिटरमिनेंट में वैल्यू निकालोगे दोनों की मल्टीप्लाई, तो इसका होल स्क्वायर हो गया, ए सी माइनस बी डी का होल स्क्वायर, उसमें से माइनस करना है इन दोनों की मल्टीप्लाई, माइनस पहले लगा हुआ तो प्लस हो जाएगा, ये ए डी प्लस बी सी का होल स्क्वायर हो गया, ए डी प्लस बी सी का होल स्क्वायर, ठीक है ना। अब जब ओपन करोगे तो ये क्या बनेगा, ए स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर डी स्क्वायर माइनस 2abcd, यहाँ से बनेगा ए स्क्वायर डी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर और प्लस में 2abcd, ये आ गया। अब ये abcd हुआ कैंसिल। अब देखो यहाँ से ए स्क्वायर, यहाँ से ए स्क्वायर कॉमन आ रहा है, तो ए स्क्वायर कॉमन आया, यहाँ से वैल्यू क्या बची, सी स्क्वायर, यहाँ से वैल्यू क्या बची, डी स्क्वायर। अब यहाँ से देखे बी कॉमन लें तो प्लस का बी स्क्वायर कॉमन लोगे तो यहाँ से सी स्क्वायर और यहाँ से डी स्क्वायर बचा, तो सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। अब सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर अगर आप कॉमन लेते हो तो यहाँ से क्या बचेगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज, ये वैल्यू आएगी, ठीक है ना, ये वैल्यू आई। अब देखो ये जो वैल्यू है, ये ए का स्क्वायर और बी का स्क्वायर, इसने बोल रखा है कि ये नॉट इक्वल टू जीरो है, ये जीरो नहीं हो सकता। ये जो दो नंबर आप इसके अंदर लोगे ना, तो इनका जो स्क्वायर है वो कभी जीरो नहीं होगा। तो ना तो ये अपने आप में क्या है, ये वाली वैल्यू, ये अपने आप में एक नॉन जीरो वैल्यू है, नॉन जीरो है। और इसी तरीके से ये दूसरी मैट्रिक्स भी हमने जी ग्रुप में से लिया और जी सेट में से ली है, तो देखो सी का स्क्वायर और डी का स्क्वायर भी जीरो नहीं होगा अकॉर्डिंग टू दिस कंडीशन। भी हम एलिमेंट तो चेंज कर सकते हैं, बस लेने इसी टाइप से है। ये भी अपने आप में क्या है, एक नॉन जीरो वैल्यू, और दोनों नॉन जीरो वैल्यू की मल्टीप्लाई कभी जीरो आ नहीं सकती, यानी कि ये जो वैल्यू है एक्चुअल में क्या है, सही है। तो एक क्लोजर प्रॉपर्टी को क्या करता है, सेटिस्फाई, दिस मींस ये है जो वो सेट जी से बिलोंग करता है, तो ये होगी भी आपकी क्लोजर प्रॉपर्टी। दूसरा है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, सेकंड वाला है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। अब एसोसिएटिव के अंदर क्या है, एसोसिएटिव इसके अंदर आप क्या लिखोगे, लेट ए कोमा बी एंड सी तीनों जी से बिलोंग करती है, तीनों किससे बिलोंग करती है, जी से। एज वी नो दैट कि जो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन होती है अभी, वो क्या होती है, एसोसिएटिव होती है, ठीक है ना। मैट्रिक्स की अगर मल्टीप्लाई करोगे, एक सी मैट्रिक्स और आप ले लोगे, यहाँ से मान लिया सी डी लिया था, ई एफ माइनस का एफ और ई लोगे इस तरीके से, तो वो भी क्या आएगी, इक्वल आएगी। आप अगर मल्टीप्लाई करके दिखाना चाहते हैं तो कर सकते हैं, वरना मैट्रिक्स का रूल होता है कि मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन है हमेशा एसोसिएटिव रहेगी, चाहे वो किसी भी टाइप की मैट्रिक्स हो। तो सेकंड प्रूव हो गया। अब थर्ड पे आते हैं। जो थर्ड वाला पार्ट है वो है आइडेंटिटी एलिमेंट का। आइडेंटिटी, कि आइडेंटिटी क्या होगी ये समझना है हमें। अब आइडेंटिटी क्या कहती है, कि इसको ध्यान से समझिए कि किसी भी मैट्रिक्स को हम किससे मल्टीप्लाई करें कि वही सेम मैट्रिक्स आ जाए, यानी कि जी सेट की मैट्रिक्स को हम किससे मल्टीप्लाई करें कि वही सेम मैट्रिक्स आ जाए। अब अगर यहाँ पे आपने कोई मैट्रिक्स रखनी है तो वो सिर्फ आप 1 0 0 1 रख सकते हो, क्योंकि आइडेंटिटी मैट्रिक्स ही एक ऐसी मैट्रिक्स है जिसकी किसी के साथ मल्टीप्लाई करो तो रिजल्ट में वही मैट्रिक्स आ जाती है। ए इंटू आइडेंटिटी करोगे ए आएगा, बी इंटू आइडेंटिटी करोगे बी आएगा। अब क्या ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स इस जी सेट से बिलोंग करती है, यानी जो आइडेंटिटी एलिमेंट निकला है क्या वो जी सेट का है। अब ध्यान से देखिए, ये जो दोनों वैल्यू लिखी गई है वो इस तरीके से है, ए और बी को इसने रखा है जीरो, यानी ये नेगेटिव जीरो लगा लो पॉजिटिव जीरो लगा लो, क्या इफेक्ट पड़े, न्यूट्रल है। तो यानी ये उस टाइप की मैट्रिक्स है, जी टाइप की, यानी जी सेट के टाइप की, तो इसी सेट में से है ये। अगर ये सेट की बाहर की होती, मान लिया आइडेंटिटी में यहाँ मैं 2 लिख देता कि 1 0 या कोई मैट्रिक्स ऐसी आ जाती, अब इससे मल्टीप्लाई करने से सेम आएगी, तो ये तो जी सेट के अकॉर्डिंग मैट्रिक्स है ही नहीं, तो गड़बड़ होगी थी। लेकिन ये जी सेट के अकॉर्डिंग मैट्रिक्स है, ठीक है ना, क्योंकि अगर हम इसकी डिटरमिनेंट वैल्यू निकालते हैं तो यानी कि 1 का स्क्वायर 1 और माइनस 0 वैल्यू क्या आती है 1, यानी कि नॉन जीरो है। जिसने बोल रखा है कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर वो जीरो के इक्वल ना हो,
तो हमने क्या लिखा, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर, यानी कि जो ये वैल्यू लिखी हुई है ना, ये समझो आप ये डिटरमिनेंट वैल्यू है इसकी क्या है, डिटरमिनेंट वैल्यू। देखो ए इंटू ए का स्क्वायर माइनस में बी का स्क्वायर, यानी कि माइनस माइनस प्लस हो गया तो प्लस का हो गया। इसका डिटरमिनेंट भी क्या हो, नॉट इक्वल टू जीरो। इसी वजह से मैंने यहाँ डिटरमिनेंट लिख के दिखाया था कि नॉन जीरो, इसको प्रूव किया हमने। तो आइडेंटिटी जो एलिमेंट आया वो क्या है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स आई, जो कि जिसमें ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू नॉट इक्वल टू जीरो है। तो आइडेंटिटी एलिमेंट भी हमें मिल गया। अब बात करते हैं फोर्थ की। फोर्थ है इनवर्स। इनवर्स एग्जिस्ट करता है कि नहीं, यानी कि इनवर्स इसी टाइप का है कि नहीं, इनवर्स भी जी सेट से बिलोंग करेगा या फिर नहीं। तो जो ए मैट्रिक्स है वो ये है, ए बी माइनस बी और ए। अब किसी भी मैट्रिक्स का इनवर्स निकालने के लिए आपको क्या चाहिए, एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइड में डिटरमिनेंट ऑफ ए, तो वो निकाल लेते हैं। तो पहले ए डिटरमिनेंट निकालो। ए डिटरमिनेंट क्या आएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर विच इज नॉट इक्वल टू जीरो। ये ऑलरेडी गिवन है, तो दिस मीन्स इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। तो जो ए का इनवर्स होगा वो होता है 1 बाय ए डिटरमिनेंट इंटू में एडजॉइंट ऑफ ए, एडजॉइंट ऑफ ए, ये हमें निकालना है भी। तो 1 बाय ए का डिटरमिनेंट यानी कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब बोलोगे सर एडजॉइंट ऐसे थोड़े निकल जाएगा, ऐसे लिख दिया ए स्क्वायर बी स्क्वायर। एडजॉइंट निकालने के लिए हमें माइनर कोफैक्टर निकालने होते हैं। सीधा मैं कोफैक्टर निकाल लेता हूँ, C11 1 और 1 2, 1 1 छोड़ दो तो ये क्या आएगा ए। उसके बाद C12 2 और 1 3, साइन चेंज होगा तो ये प्लस का बी होगा। C21 कैसे निकलेगा, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम के सामने छोड़ दो, ये बी आएगा और ये आएगा नेगेटिव का। और C22 क्या होगा, वो ए ही बनेगा। अब आपको ये आइडिया हो जाना चाहिए भी मैं कैसे निकाल रहा हूँ एडजॉइंट। वो क्लास 12th में आप सीख चुके हो, अलजेब्रा में सीख चुके हो फर्स्ट टाइम के अंदर। ये नहीं कि एडजॉइंट सर एडजॉइंट नहीं समझ में आ रहा, ये कोई रीजन नहीं है। आपको प्रॉपर्टी नहीं समझ में आ रही, वहां वो एक डेफिनेट रीजन, हाँ सर इस वजह से नहीं आया, लेकिन ये चीजें आपको निकालनी पड़ेगी भी। तो यहां से जो कोफैक्टर आते हैं, कोफैक्टर मैट्रिक्स का हम ट्रांसपोज लेते हैं, यानी कि इसको हम ऐसे लिखेंगे, ए यहाँ बी, यहाँ माइनस का बी और यहाँ ए, इस तरीके से ये वैल्यू लिखी जाएगी भी, ठीक है ना। तो अब ये मैट्रिक्स आई है इस तरीके से कि जो C1 1 2 आता है उसका हम ट्रांसपोज ले लेते हैं, यहाँ बी लिखा गया, यहाँ माइनस का बी और ए लिखा गया। अब ध्यान से समझिए, ये सभी के डिवाइड में है ही। अगर मैं इसको लिखना चाहूं तो मैं ये लिख दूंगा ए अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस में बी अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और यहाँ बी अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और ए अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है ना। ये आ गई भी मैट्रिक्स, ठीक है ना, ये इसका इनवर्स आ गया। इनको अच्छी तरीके से आपने चेक कर लेना, ये मिस्टेक हुए तो इधर बड़ी मिस्टेक हो जाएगी। जैसे C11 एक बार मैं बता देता हूँ कि फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को डिलीट कर दो, ए है तो एज इट इज आएगा। C12 इसको डिलीट कर दो तो माइनस का भी है, लेकिन 2 और 1 3 है, साइन चेंज होगा तो प्लस का भी आ जाएगा। उसके बाद C21 ये है, 2 और 1 3, साइन चेंज होगा तो ये माइनस का भी आ जाएगा। उसके बाद ये है, ये सही है, ठीक है ना। तो ये वैल्यू आई। अब ध्यान से देखिए, क्या ये वैल्यू सेट जी से बिलोंग करती है। अब सेट जी से बिलोंग कैसे करेगी भी, ये दोनों क्या हो, सेम, तो ये हो गया सेम, ठीक है ना। ये दोनों क्या होंगे, सेम होंगे, ठीक है। ये बादल बना दिए, दोनों सेम है। अब ये बोल रहा है कि ये दोनों अपोजिट साइन के होने चाहिए, यहाँ बी है तो यहाँ माइनस बी। अब आप बोल रहे हो सर यहाँ तो नेगेटिव आ गया लेकिन यहाँ पॉजिटिव है, बी हो सकता है बी नेगेटिव रहा हो सकता है बी की वैल्यू नेगेटिव रही है, क्योंकि ए और बी रियल से बिलोंग करते हैं। अगर बी यहाँ पे नेगेटिव है तो यहाँ तो ऑटोमेटिक नहीं पॉजिटिव हो जाएगा इसके अकॉर्डिंग, क्योंकि यहाँ बी लिखना है, यहाँ नेगेटिव पॉजिटिव लिखा जा सकता है। ये मत समझना कि यहाँ प्लस बी लिख दिया तो प्लस ही बी है, नहीं, बी इसने रियल नंबर बोल रखा है, ध्यान से समझो, बी रियल नंबर, इसकी वैल्यू नेगेटिव भी तो हो सकती है। तो दिस मीन्स जो ये दोनों आए, ये आमने सामने, ये अपोजिट साइन के आगे भी ये दोनों वैल्यू, ये क्या है, अपोजिट साइन के। तो दिस मीन्स इनवर्स भी कहीं ना कहीं एग्जिस्ट करता है हर एक मैट्रिक्स का। हम तो जर्नल ए बी, ये जर्नल मैट्रिक्स लेके चले थे ना, इस टाइप के जो भी मैट्रिक्स हो उसका इनवर्स भी इसी टाइप का आ रहा है, इनकी जी सेट से बिलोंग करता है। अबेलियन ग्रुप है तो फिफ्थ प्रॉपर्टी और रहेगी, कोमुटेटिव। फिफ्थ प्रॉपर्टी क्या है, कोमुटेटिव। अब कोमुटेटिव प्रॉपर्टी अंडर मल्टीप्लिकेशन क्या कहती है कि जो ए स्टार बी है वो बी स्टार ए के इक्वल आना चाहिए, यानी कि जो ए बी की मल्टीप्लाई है वही बी ए की मल्टीप्लाई आनी चाहिए। ए और बी की मल्टीप्लाई हम यहाँ कर चुके हैं, सेम आई है। अब बी ए की और मल्टीप्लाई करके दिखा देते हैं आपको, बी ए, यानी कि ए और बी में सिर्फ यही वाला ले रहा हूँ। मैंने लिखा सी डी माइनस का डी सी, फिर ए लिखा ए
बी माइनस बी और ए। अब इनकी मल्टीप्लाई कर लीजिए, अगर सेम आते हैं दोनों तो दिस मीन्स कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी भी सेटिस्फाई करेगी। सी ए और माइनस बी डी यानी कि ए सी माइनस बी डी हो गया, ए सी माइनस बी डी। अगला फर्स्ट रो सेकंड कॉलम बी सी प्लस ए डी, तो यानी कि ए सी प्लस बी डी लिख सकते हो, ए सी प्लस बी डी। सेकंड रो फर्स्ट कॉलम यानी कि ए डी माइनस का और बी सी भी माइनस का, तो नेगेटिव कॉमन ले लो। सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, अब एक मिनट ध्यान से देखना, ये हमने लिया था, हाँ ठीक है। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम ए सी और बी डी आया है, यहाँ से ए डी ओ सॉरी क्या आना था, बी सी आना था भी, यहाँ पे वैल्यू मैंने गलत लिख दी है, ये ध्यान रखें। इस फर्स्ट रो सेकंड कॉलम तो बी इंटू सी और ए इंटू डी, बी इंटू सी यानी कि बी इंटू सी, बी सी प्लस ए डी, ये वैल्यू आनी थी। अब यहां से देखिए माइनस ए डी और माइनस का बी सी, तो नेगेटिव कॉमन ले लिया, तो बी सी प्लस ए डी वैल्यू आई। अब यहां से देखो माइनस का बी डी और ए सी प्लस का, तो ए सी माइनस बी डी, ये वैल्यू आएगी, ठीक है ना। अब ध्यान से चेक कर लीजिए, क्या यही वाली वैल्यू सेम यहां लिखी गई है? सेम ही तो है, देखो ये वाला पार्ट इस वाले पार्ट के इक्वल है और इस वाले पार्ट का नेगेटिव यहाँ पे बिखरा पड़ा है, तो दिस मीन्स ये क्या हो गए, सेम हो गए। तो पांचों प्रॉपर्टी अब क्या करेगी, सेटिस्फाई करेगी। अगर पांचों प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करती है तो सिंपल सा मीनिंग है, जो ये जी ग्रुप है ये किस टाइप का, इनफाइनाइट अबेलियन ग्रुप है, क्योंकि इस टाइप में कितने कितने एलिमेंट हो सकते हैं जी ग्रुप के अंदर, बहुत सारे, ए भी कुछ भी रियल नंबर रखते जाओ। तो इनफाइनाइट क्यों लिखा गया है, क्योंकि जी ग्रुप के अंदर बहुत सारी वैल्यू वेरी करती है, तो दिस मीन्स ये क्या है, इनफाइनाइट अबेलियन ग्रुप है। उसके बाद नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12। अब क्वेश्चन नंबर 12 है जो मैट्रिक्स से रिलेटेड नहीं, कॉम्प्लेक्स नंबर से रिलेटेड है। लेट टी बी द सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर विद मॉडुलस यूनिटी। अब ये जो मॉडुलस यूनिटी है इसका मीनिंग ये लिख रखा है, यानी कि मोड 1 है कॉम्प्लेक्स नंबर का। टी क्या है, एक कॉम्प्लेक्स नंबर लोगे, जेड यानी कि कॉम्प्लेक्स नंबर से बिलोंग करेगा, उसका मॉडुलस 1 होना चाहिए। प्रूव दैट टी इज ए ग्रुप विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। हमें प्रूव करना है कि टी एक ग्रुप होगा विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन भी। अब वो कैसे होगा, वही चीज, चार प्रॉपर्टी हमें सेटिस्फाई करने, क्योंकि सिर्फ ग्रुप की बात हो रही है, अबेलियन ग्रुप की बात नहीं हो रही। तो यहां से देखिए स्टार्टिंग में जो टी इस तरीके से मैंने लिखा है, मैं मान लेता हूं कि लेट z1 इक्वल टू e की पावर आयोटा अल्फा। दूसरा मान लेता हूं कि जो z2 है e की पावर आयोटा बीटा है, एंड z3 है वो मान लिया e की पावर आयोटा गामा है, ठीक है। जहां पे z1 z2 z3 ये बिलोंग करते हैं सेट टी से। अब देखो ये सेट टी से कब बिलोंग करेंगे, पहली बात ये कॉम्प्लेक्स नंबर होने चाहिए, तो कॉम्प्लेक्स नंबर तो साफ साफ दिख रहे हैं। इनका मॉडुलस क्या होना चाहिए, 1। अगर आपको नंबर थ्योरी एंड ट्रिग्नोमेट्री का कुछ याद है तो e की पावर आयोटा अल्फा को आप क्या लिख सकते हो भी, कोस अल्फा प्लस आयोटा साइन अल्फा, इस तरीके से लिखा जा सकता है। e की पावर आयोटा बीटा को क्या लिख सकते हो, कोस बीटा प्लस आयोटा साइन बीटा, और e की पावर आयोटा गामा को आप क्या लिख सकते हो, यहां से लिखा जाएगा कोस गामा प्लस आयोटा साइन गामा, इस तरीके से, ठीक है ना। और जब आप इनका मॉडुलस निकालोगे, यानी कि ये था z1 z2 और z3, तो जब z1 का आप मोड निकालोगे वो भी 1 है, z2 का मोड निकालोगे आप तो z2 का मोड भी 1 है, और z3 का अगर आप मॉडुलस निकालते हो वो भी क्या है, 1। इनको इसी वजह से कंसीडर किया गया है कि इनका मॉडुलस 1 होता है। ऐसा नहीं कि हम किसी को भी कुछ भी कंसीडर कर लें, बस होना चाहिए वो सेट में से। अब सेट की कंडीशन को सेटिस्फाई करता है, कॉम्प्लेक्स नंबर भी है और मॉडुलस यूनिटी यानी कि 1 है, तो हम ऐसा ले सकते हैं भी। तो ये हमने सपोज कर लिया। अब ये चीज कैसे लिखी है, ये वाला पोर्शन कैसे लिखा गया है, ये आपको समझ में तब आएगा जब आप नंबर थ्योरी एंड ट्रिग्नोमेट्री पढ़ चुके होंगे। नंबर थ्योरी एंड ट्रिग्नोमेट्री यानी कि नंबर थ्योरी के जो चैप्टर थे उसके बाद में जो ट्रिग्नोमेट्री का अलग टॉपिक था उसके अंदर ही आते थे, ठीक है ना। ये वहां से है, ये शायद थर्ड सेम में था, सेकंड सेम में, चलो आप देख लेना, वहां से है, सेकंड में था शायद। तो उसके बाद अब हम बात करते हैं प्रॉपर्टीज की। अब प्रॉपर्टीज की बात करते हैं तो पहले आती है अभी क्लोजर। तो हमें क्लोजर दिखा देना है कि नहीं, कि क्लोजर प्रॉपर्टी क्या कहती है, कि मल्टीप्लिकेशन की बात हो रही है,
क्लोजर प्रॉपर्टी कहती है कि Z1 का स्टार अगर आप Z2 के साथ लेते हो तो मान लिया कोई एक कॉम्प्लेक्स नंबर आता है, लेट सपोज Z3 तो नहीं लिखेंगे, मान लिया कोई Z आता है, ये भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर आना चाहिए इसी तरीके से। अब Z1 Z2 हमने क्या माना है, ये देखो, तो e की पावर आयोटा अल्फा इंटू में e की पावर आयोटा बीटा। अब इनके हम मल्टीप्लाई करते हैं, लेफ्ट हैंड साइड सोल्व कर रहे हैं, राइट हैंड साइड एक कॉम्प्लेक्स नंबर दिखा देंगे, बेस सेम है तो पावर ऐड होगी, इसको हम लिख सकते हैं e की पावर आयोटा अल्फा प्लस आयोटा बीटा। इसको मैं लिख सकता हूँ e की पावर आयोटा कॉमन अल्फा प्लस बीटा। और इसको अगर आप ओपन करके यहाँ आगे लिखते हो तो e की पावर आयोटा इंटू अल्फा प्लस बीटा को हम क्या लिखेंगे कि कोस अल्फा प्लस बीटा प्लस आयोटा साइन और अल्फा प्लस बीटा। तो ये हमारा आया रिजल्टेंट, क्या आया, रिजल्टेंट क्लोजर का। और ये टी से बिलोंग करता है भी, क्यों बिलोंग करता है, मॉडुलस निकाल के देखो, रियल पार्ट का स्क्वायर कोस स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा पूरे का अंडर रूट। तो ये अंदर वाले की वैल्यू 1 और 1 का जो अंडर रूट करोगे वो 1 आएगा, यानी कि जिसका मॉडुलस होगा वो इस तरीके से आएगा, कोस स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा का अंडर रूट करोगे तो इसकी वैल्यू क्या है 1 और 1 का अंडर रूट क्या आया 1। तो क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई, यानी कि ये भी टी से बिलोंग करता है, ये तो हमने टी में से लिए ही थे, तो ये क्लोजर तो हो गया भी सेटिस्फाई। अब दूसरी बात करते हैं हम एसोसिएटिव। अब एसोसिएटिव भी पक्का होगा ये। अब आप ये सोच रहे होंगे सर आपने कैसे आइडिया लगा लिया। अब एसोसिएटिव का मीनिंग क्या होता है कि Z1 स्टार Z2 और स्टार Z3 इक्वल टू क्या होना चाहिए, Z1 स्टार Z2 स्टार Z3 के। तो Z1 Z2 की वैल्यू रखोगे e की पावर आयोटा अल्फा इंटू में e की पावर आयोटा बीटा, इस तरीके से उसका स्टार लेना है Z3 के साथ, यानी कि e की पावर आयोटा गामा के साथ। ऐसे इधर लोगे e की पावर आयोटा अल्फा स्टार लिखोगे e की पावर आयोटा बीटा इंटू में e की पावर आयोटा गामा, इस तरीके से। तो जब अब इन दोनों की तो मल्टीप्लाई होगी, इसकी और मल्टीप्लाई, तीनों जगह बेस सेम है, पावर ऐड हो जाएगी। तो e की पावर अगर मैं आयोटा कॉमन ले लूँ तो यहाँ से बचेगा अल्फा बीटा प्लस गामा, इधर से भी आयोटा अगर कॉमन ले लूँ तो अल्फा बीटा और गामा बचेगा, क्योंकि देखो इनकी तो मल्टीप्लाई है ही, ये स्टार ऑपरेशन है, फिर इसकी मल्टीप्लाई अंदर वाले के साथ होगी, तो तीनों के बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएगी। तो ये क्या हो गया, एसोसिएटिव हो गया, भाई दोनों क्या है, इक्वल। अब बात करते हैं आइडेंटिटी एलिमेंट की, यानी कि जो थर्ड वाला पार्ट रहता है आइडेंटिटी। आइडेंटिटी एलिमेंट क्या कहता है कि अगर किसी भी एलिमेंट का बाइनरी ऑपरेशन स्टार दूसरे के साथ लगाया जाए तो Z1 ही आना चाहिए, क्या आना चाहिए, Z1 ही आना चाहिए। और Z1 क्या है, Z1 ये ले लो e की पावर आयोटा अल्फा स्टार e इक्वल टू क्या आना चाहिए Z1 e की पावर आयोटा अल्फा आना चाहिए। अब स्टार का मीनिंग यहाँ पे क्या है, मल्टीप्लाई से रिलेटेड है, तो यहां से ये कैंसिल आउट होगा, तो जो e की वैल्यू है वो क्या आएगी भाई 1 आएगी, इस वाले e की वैल्यू क्या आएगी 1 आएगी, क्लियर है। तो ये 1 क्या होगा, आइडेंटिटी एलिमेंट होगा। उसके बाद फोर्थ वन निकालते हैं इनवर्स, भी इनवर्स एग्जिस्ट करता है कि नहीं। अब इनवर्स क्या कहता है कि Z1 स्टार Z2 इक्वल टू क्या आना चाहिए, आइडेंटिटी एलिमेंट। Z1 क्या e की पावर आयोटा अल्फा इंटू में e की पावर आयोटा बीटा, और e की वैल्यू हम निकाल चुके हैं 1। तो ऐसे अगर e की पावर आयोटा अल्फा आप निकालोगे तो 1 के डिवाइड में जाएगा, 1 बाई e की पावर आयोटा बीटा। तो इसको मैं लिख सकता हूँ e की पावर माइनस का आयोटा बीटा। तो e की पावर आयोटा अल्फा के लिए एक वैल्यू एग्जिस्ट करती है इनवर्स में e की पावर माइनस का आयोटा बीटा, और ये इस टाइप के आ सकते हैं इसके अंदर, है कि नहीं, क्योंकि इसका मॉडुलस भी क्या है 1 और इसका मॉडुलस भी क्या है 1। नेगेटिव साइन आने से जो मॉडुलस है वो इफेक्टेड नहीं होगा। बस ये जो e की पावर माइनस आयोटा बीटा है ना, इसको हम क्या लिख सकते हैं अभी, कोस बीटा माइनस आयोटा साइन बीटा। मॉडुलस करोगे तो वही कोस स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर बीटा ही बनेगा, क्योंकि नेगेटिव का स्क्वायर भी तो क्या होता है पॉजिटिव, यानी कि ये नेगेटिव है, यहाँ कोई इफेक्ट नहीं डालेगा, कोई भी इफेक्ट नहीं होगा इसका। तो दिस मीन्स चारों प्रॉपर्टी क्या होगी, वेरीफाई, और चारों के चारों इस टी सेट में से आ रहे हैं। दिस मीन्स ये जो टी सेट है वो क्या बनाता है, एक ग्रुप बनाता है अंडर मल्टीप्लिकेशन। तो ये था भी आपका क्वेश्चन नंबर 12। उसके बाद नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13। अब क्वेश्चन नंबर 13 की स्टेटमेंट क्या कहती है, इफ Z बी द सेट ऑफ ऑल द इंटीजर्स एंड द बाइनरी ऑपरेशन इज डिफाइंड बाय, अब बाइनरी ऑपरेशन ये है भी a स्टार b इक्वल टू a प्लस b प्लस 2, देन प्रूव दैट Z इज एन अबेलियन ग्रुप।
अब अबेलियन ग्रुप प्रूव करना है तो भी ये चार चीजें हमें प्रूव करनी पड़ेगी। पहली क्या होती है? क्लोजर। दूसरी क्या होती है? एसोसिएटिव, एसोसिएटिव भी होना चाहिए। और तीसरी क्या है? आइडेंटिटी एलिमेंट एग्जिस्ट करना चाहिए, आइडेंटिटी। फोर्थ क्या है? इनवर्स एग्जिस्ट करना चाहिए, इनवर्स। और जो फिफ्थ है वो क्या है? कोमुटेटिव, यानी कि ये क्या हो? कोमुटेटिव हो। तो ये कुछ बातें हैं जो आपको प्रूव करनी होंगी। क्लियर है? अब देखो, अबेलियन ग्रुप है तो ये फिफ्थ हम ऐड कर देते हैं, वरना सिंपल हो जाता। तो यहां से देखिए, क्लोजर के अंदर जेड इंटीजर गिवन है। क्लोजर कब होगा? जब ए स्टार बी, ये हमें गिवन है कि a प्लस बी प्लस टू, हम मान लेते हैं लेट a कोमा बी बिलोंग्स टू इंटीजर, देन तो a प्लस बी प्लस टू भी तो किससे बिलोंग करेगा? इंटीजर से भी। सिंपल सा तो है। जब दो मान लिया a प्लस बी इंटीजर है, a प्लस बी क्या है? इंटीजर। a और b को हमने इंटीजर लिया, तो सीधी सी बात है, जब इंटीजर में इंटीजर जोड़ोगे तब भी इंटीजर आएगा, और इंटीजर में टू ऐड कर दोगे तब भी इंटीजर आएगा। टू भी तो क्या है? इंटीजर। दिस मीन्स क्लोजर प्रॉपर्टी वेरीफाई होगी भी। ये दोनों अगर इंटीजर लेते हो तो ये रिजल्ट हमेशा ही इंटीजर आएगा, नो डाउट। एसोसिएटिव में क्या होता है कि ए स्टार बी स्टार सी इक्वल टू होगा ए स्टार बी स्टार सी के। सिंपल सा फंडा है। ए स्टार बी का मीनिंग क्या है? ए प्लस बी प्लस टू, जो कि एक इंटीजर है, स्टार सी इक्वल टू ए स्टार बी स्टार सी का मीनिंग क्या है? पहले दोनों को जोड़ के और उसमें दो ऐड कर दो। फिर देखो, इन दोनों को ऐड करो, ए प्लस बी प्लस टू और प्लस सी, इसमें टू ऐड कर दो। ये देखो, ए में ऐड करो बी प्लस सी प्लस टू और फिर टू ऐड कर दो। अब ये टू और टू कितने हो गए? फोर। और ए प्लस बी प्लस सी, ए बी सी तीनों इंटीजर है, चार भी एक इंटीजर है, सभी को जोड़ोगे इंटीजर आएगा, तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी भी क्या होगी? वेरीफाई होगी। आइडेंटिटी की अगर हम बात करें, आइडेंटिटी क्या कहता है कि ए स्टार ई की वैल्यू ए होनी चाहिए। तो ए स्टार ई का मीनिंग क्या होता है कि ए प्लस ई प्लस टू कर दो, क्योंकि ऑपरेशन ही ए गिवन है भी। पहले वाला प्लस दूसरे वाला प्लस टू इक्वल टू क्या आना चाहिए? ए के। ए से ए कटा, ई इक्वल टू ये क्या हो गया? माइनस का टू। अब आइडेंटिटी एलिमेंट की वैल्यू माइनस टू आई। क्या माइनस टू इस इंटीजर में है? यस, माइनस टू भी तो क्या होता है? एक इंटीजर होता है। उसके बाद इनवर्स की बात करते हैं। इनवर्स कहता है कि ए स्टार बी की वैल्यू ई आनी चाहिए, या फिर बी स्टार ए लो तब भी आना चाहिए। ए स्टार बी का मीनिंग क्या है? ए प्लस बी प्लस टू इक्वल टू ई की वैल्यू क्या है? माइनस का टू। क्लियर? अब ये भी उधर जाएगा तो ए प्लस बी की वैल्यू क्या आई? माइनस का फोर। तो ए की वैल्यू क्या आई? माइनस फोर माइनस बी। अब देखो, बी को कोई भी इंटीजर रख लो तो उसके लिए ए मिल ही जाएगा, या ए को कोई भी इंटीजर रखो, बी की वैल्यू क्या आएगी? हमेशा एक इंटीजर ही आएगी। तो दिस मीन्स इनवर्स भी क्या करता है? एग्जिस्ट। तो काम हो गया। कोमुटेटिव का मीनिंग क्या है कि ए स्टार बी है जो, वो बी स्टार ए के इक्वल होना चाहिए। ए स्टार बी की वैल्यू क्या दे रखी है? ए प्लस बी प्लस टू। बी स्टार है, यानी कि पहले वाले में दूसरे वाला जोड़ना और फिर दो ऐड कर देना है। क्या ये दोनों चीजें अलग अलग होगी भी? ये भी तो क्या है? सेम ही तो है। इनकी पांचों प्रॉपर्टी क्या होगी? वेरीफाई। तो हेंस जेड इज एन अबेलियन ग्रुप। बस लास्ट में एक लाइन लिख देनी है अभी आपने, तो सिंपल सा फंडा है। अब उसके बाद जो क्वेश्चन नंबर आपका 14 है वो सेम एज 13 है, सेम एज 13। बस ए स्टार बी, वहां पे ए प्लस बी शायद माइनस टू या ऐसा कुछ देर का, भी मेरे ध्यान में नहीं है, स्टेटमेंट मैंने देखी नहीं है। बस ये ध्यान रखो, चलो ये कुछ भी नहीं है, तो ये सेम एज 13 है। भी 13 आपने सीख लिया ना, 14 डन आपका। तो 14 आप खुद से करोगे। अब बात करते हैं 15 की। फिर 15 के बाद 16 खुद से करोगे, क्योंकि 15 और 16 में इतना सा गैप है। यहाँ ए स्टार बी ए बी बाई 3 है, वहां ए बी बाई 4 है। बस 3 की जगह 4 लिख देना, भाई क्या फर्क पड़ता है इससे। तो ये बोल रहा है क्यू प्लस विद द सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव रेशनल नंबर। जो क्यू प्लस है वो क्या है? सेट है ऑल पॉजिटिव रेशनल नंबर का। उसके बाद बाइनरी ऑपरेशन डिफाइंड है ए स्टार बी ए बी बाई 3 है। प्रूव दैट क्यू प्लस इज ए ग्रुप विद रिस्पेक्ट टू स्टार। विद रिस्पेक्ट टू स्टार एक ग्रुप होगा, तो ग्रुप होगा तो हमें चार चीजें बतानी है अभी। पहली वही क्लोजर। अब ये घिसी पीटी बातें लगेगी आपको। ये हो गया एसोसिएटिव। और क्या बताना है? और आपने निकालना है आइडेंटिटी एलिमेंट अगर एग्जिस्ट करता है तो। और फोर्थ क्या निकालोगे? इनवर्स। फोर्थ आप निकालोगे इनवर्स। तो ये होगा, ठीक है ना? ध्यान बोर्ड पर रहे, ध्यान इधर उधर भटकाना नहीं है। क्लियर?
अब एक छोटी सी बात समझिए, हम दो रियल नंबर मान लेते हैं, लेट a कोमा b बिलोंग्स टू रियल नंबर, देन a स्टार b है जो, वो क्या होगा ए बी बाय 3, ओ सॉरी रियल नंबर नहीं है, क्या है क्यू प्लस है, रेशनल नंबर, रियल में तो गड़बड़ हो जाएगी, रेशनल नंबर मान लिए। अब ये बताओ बाय में ये 2 है, 3 है, 3 भी उल्टा लिखा गया, ए बी है जो, अगर रेशनल नंबर है पॉजिटिव तो उनकी मल्टीप्लाई क्या नेगेटिव आ जाएगी, कोई चांस ही नहीं है, वो भी पॉजिटिव रेशनल नंबर होगी, और 3 से डिवाइड करोगे वो भी एक रेशनल नंबर आएगा, क्योंकि ए बी बाय 3 भी क्या होगा, क्यों पॉजिटिव से बिलोंग करेगा, यानी कि पॉजिटिव रेशनल नंबर से, तो क्लोजर प्रॉपर्टी वेरीफाइड। अब एसोसिएटिव क्या कहता है, ए स्टार बी स्टार सी इक्वल टू क्या होना चाहिए, ए स्टार बी स्टार सी, ए स्टार बी की वैल्यू क्या है, ए बी बाई 3 स्टार सी लगाना है, इधर ए स्टार इसकी वैल्यू क्या है, बी सी बाई 3, फिर दोनों की मल्टीप्लाई करके 3 से डिवाइड करना है, तो इन दोनों की मल्टीप्लाई करो, दोनों की मल्टीप्लाई ए बी बाई 3 इंटू सी बाई में 3, ये भी ए इंटू में बी सी बाई 3 और डिवाइड में 3, क्योंकि ये वैल्यू तो क्या आएगी ए बी सी बाई 9, ये वैल्यू भी क्या आएगी ए बी सी बाई 9, और ये दोनों वैल्यू क्या है सेम, और रेशनल नंबर से भी बिलोंग करती है, क्योंकि ये वैल्यू पॉजिटिव रेशनल नंबर होगी अगर ए बी सी क्या है पॉजिटिव रेशनल नंबर है, तो एसोसिएटिव प्रूव हो गया। आइडेंटिटी क्या कहती है कि ए स्टार अगर आप ई लेते हो तो वो ए आना चाहिए, तो ए स्टार ई का मीनिंग क्या होता है, ए इंटू ई बाय में 3 करो आप, और वो ए आ रहा है, तो ए से ए कैंसिल आउट। अब राइट साइड में क्या बचा, कुछ घोंचू प्रसाद यहाँ ये बोलेंगे सर 0 बच गया, 3 को ले जाओ 0 हो जाएगा, 0 नहीं भी ये 1 है इधर, तो दिस मीन्स ई की वैल्यू इधर मल्टीप्लाई करोगे 1 के साथ तो ई की वैल्यू क्या आई 3। अब क्या 3 पॉजिटिव रेशनल नंबर है, यस, तो दिस मीन्स बिलोंग्स टू पॉजिटिव रेशनल नंबर, ये आइडेंटिटी एलिमेंट होगा। इनवर्स की बात करते हैं, इनवर्स कहता है कि ए स्टार बी इक्वल टू ई आना चाहिए, ए स्टार बी क्या कहता है कि ए बी बाय आप 3 लो, ई क्या कहता है कि मेरे को भी 3 लो, 3 की इधर मल्टीप्लाई कर दो, तो ए बी इक्वल टू कितना है 9, और ए की वैल्यू क्या आई 9 बाय बी, अगर ए कोई भी आप पॉजिटिव रेशनल नंबर लेते हो तो बी भी पॉजिटिव रेशनल नंबर आएगा 100%, तो दिस मीन्स यहाँ इनवर्स भी एग्जिस्ट करता है, तो चारों चीजें होगी, तो दिस मीन्स अब ये जो Q प्लस है ये क्या होगा, एक ग्रुप होगा विद रिस्पेक्ट टू बाइनरी ऑपरेशन स्टार। तो अब इसके बाद 15 के बाद फिर मैं वही बोल देता हूँ, क्वेश्चन नंबर 16 वो है सेम एज 15, ये एक चीज मैंने इसके लिए लिखी है, तो दोनों में से मैंने एक एक उठा लिया, एक इस वाला करवा देते हैं एक इस वाला, दो आपके लिए छोड़ देते हैं, देखते हैं कितना दम है। अगर दोनों क्वेश्चन सोल्व हो जाए तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिख देना भाई क्वेश्चन नंबर 14 एंड क्वेश्चन नंबर 16 सोल्व, मैं समझ जाऊंगा भी आपने काम कर लिया है, तो इस तरीके से आप 16 तक सोल्व करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 17। अब ये जो क्वेश्चन नंबर 17 से आगे वाले क्वेश्चन है यानी कि 17, 18, 19, 20, 21 और 22, ये 6 के 6 एक जैसे क्वेश्चन है, ये पूरा ग्रुप है। अब आप इन दो को अच्छी तरीके से समझ लीजिए, बाकी सारे आप निकाल पाओगे 100% गारंटी के साथ, क्योंकि पहले बीच के 4 थे जो, यानी कि जैसे 11 से हमने शुरू किया, 11, 12 अलग था बिल्कुल, वो आपको सोल्व करवाया, 13, 14 एक जैसे से उनमें से एक उठा लिया, और 15, 16 एक जैसे थे उनमें से एक उठा लिया, और ये बाकी के 6 एक जैसे इनमें से कोई 2 आपको करवाए जाएंगे जो सामने आप देख पा रहे हो, बाकी 4 आप खुद से सोल्व करोगे, ठीक है ना। तो अब यहाँ से देखिए क्वेश्चन नंबर 17 और 18, इन दोनों से आपको डेफिनेटली 100% समझ में आ जाएगा कि वो चारों क्वेश्चन आप इजिली लगा सकोगे। सो दैट s इक्वल टू 0, 1 इज ए ग्रुप विद रिस्पेक्ट टू एडिशन मोडुलो 2। अब इस क्वेश्चन इन क्वेश्चंस के अंदर ये जो लास्ट के 6 हैं, इनमें बस खास बात ये है कि एडिशन मोडुलो 2 अगर ये आपकी पकड़ में आ गया ना तो कंप्लीट क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। तो यहां से देखिए, सबसे पहले मैं क्या लिखता हूं, हियर जो ए एडिशन मोडुलो बी, ध्यान से समझना, हियर ए एडिशन मोडुलो बी यानी कि प्लस और यहाँ 2 लिखते हैं। अब इसका मीनिंग ये नहीं है सर +2 ये कैसा साइन हुआ, अभी बताते हैं। इक्वल टू आर है, वेयर आर इज ए लिस्ट पॉजिटिव नंबर, लिस्ट पॉजिटिव रिमाइंडर लिख लो आप, लिस्ट पॉजिटिव क्योंकि ये रिमाइंडर ही है, रिमाइंडर व्हेन द सम a plus b is divided by 2,
ध्यान से समझना इसको। देखिए इस लाइन का मीनिंग समझो कि ये हमें गिवन है जो बाइनरी ऑपरेशन है। अब देखो ये 0 1 सेट है, चलो इस सेट को छोड़ देते हैं एक टाइम के लिए। अगर हम नेचुरल नंबर के बारे में बात करें इस ऑपरेशन के हिसाब से, नेचुरल नंबर में अगर इस ऑपरेशन के हिसाब से आप 2 स्टार 3 निकालते हो तो इसका मीनिंग क्या होता है कि 2 + 3 करके आप 2 से डिवाइड कर दो। किससे डिवाइड कर दो? 2 से। मोडुलो 2 लिख रहे हैं ना, तो 2 + 3 5, 5 डिवाइडेड बाय 2। अब जितना भी रिमाइंडर बचेगा 2 2 जा 4 1 की 1 रिमाइंडर बचा, ये 1 हमारा क्या हो गया आंसर। इनकी दोनों नंबर को जोड़ के 2 से भाग करके जो रिमाइंडर बचेगा वही हमारा आंसर होगा। लेकिन अभी हम यहाँ 2 और 3 नहीं ले सकते क्योंकि 2 और 3 सेट के अंदर नहीं है। ये सिर्फ आपको समझाने के लिए था कि दो नंबर्स को जोड़ो और जो सम आता है उसको 2 से डिवाइड करो, जो रिमाइंडर आएगा वो हमारा बाइनरी ऑपरेशन है। मैंने बोला था कि बाइनरी ऑपरेशन हम कुछ भी लगा सकते हैं। तो यहां से हम कंपोजिशन टेबल ड्रॉ कर लेते हैं। कंपोजिशन टेबल। अब कंपोजिशन टेबल से आपको चीजें अच्छी तरीके से समझ में आएंगी। बाइनरी ऑपरेशन मान लिया स्टार है, दो ही एलिमेंट है, यहाँ 0 है यहाँ 1 है। यहाँ 0 लिखो यहाँ 1 लिखो। अब देखो 0 में 0 जोड़ोगे और 2 से डिवाइड करोगे, रिमाइंडर क्या आया? 0। 0 में 1 जोड़ोगे, 1 को 2 से डिवाइड करो, रिमाइंडर क्या आएगा? अभी 1 ही आएगा। 1 + 0 करोगे 1 आएगा रिमाइंडर। 1 + 1 कितना हो गया? 2। और 2 को 2 से डिवाइड करोगे, रिमाइंडर कितना आया? 0। तो ये होगी इसकी कंपोजिशन टेबल। अब देखो कंपोजिशन टेबल में जितने भी एलिमेंट आए हैं 0 1 1 0, ये सेट एस के ही है। क्लियर? अब यही चीज सेम आपने क्वेश्चन नंबर 18 में करनी है। 18 में कैसे? वही फिर लिख देते हैं हियर ए प्लस, अब मॉड्यूलो यहाँ 6 है। देखो प्रूव दैट जी है जो 0 1 2 3 5 इज ए फाइनाइट अबेलियन ग्रुप। अब इसमें एक कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी और सेटिस्फाई करनी है। ऑफ ऑर्डर 6, अब 6 ऑर्डर तो होगा ही क्योंकि इसमें मेंबर ही 6 है, विद एडिशन मॉड्यूलो 6। तो अब यहाँ 6 लिखेंगे हियर ए प्लस 6 और बी इज इक्वल टू आर, वेयर आर इज ए लिस्ट पॉजिटिव रिमाइंडर। ये क्या है? लिस्ट पॉजिटिव रिमाइंडर है व्हेन a प्लस बी इज डिवाइडेड बाय 6। ठीक है ना? क्लियर? अब दोनों को एक साथ सोल्व करते हैं। इसकी भी कंपोजिशन टेबल ड्रॉ कर लेते हैं क्योंकि दो अलग अलग सेट, दो अलग अलग क्वेश्चन इसी तरीके से लिया मैंने कि आप चीज़ों को समझो कि सेट चेंज करने से चीज़ें चेंज नहीं होती, वैसे ही चलती है। अब कंपोजिशन टेबल में इधर हम क्रॉस लगा लेते हैं कि ये बाइनरी ऑपरेशन है। अब इसमें एलिमेंट है 6, तो हमें 6 ड्रॉ करने पड़ेंगे। यहाँ 0, यहाँ 1, इस तरीके से, यह 2, यह 3, ये फिर 4 और फिर यहाँ है 5। तो ये लास्ट तक हो गया। ठीक है ना? अब ऐसे भी 0 1 2 3 4 5 लेके आने पड़ेंगे, तो ये थोड़ा हो सकता है नीचे तक जाए, तो ध्यान से आपने समझ लेना है। ठीक है ना? दोनों को एक साथ बिल्कुल। तो 0 1 2 3 4 5 और रहते हैं, ये हो गया 4, ये हो गया 5। इसको थोड़ा नीचे तक ले आते हैं। क्लियर? अब कंपोजिशन टेबल ड्रॉ करते हैं। 0 में 0 ऐड करोगे 0 और 6 से डिवाइड करोगे तब भी रिमाइंडर 0 ही आएगा। 0 + 1 करोगे 1 रिमाइंडर आएगा। 0 + 2 ये 3 4 ये 5, क्योंकि ये 6 से डिवाइड ही नहीं हो रहे, यही रिमाइंडर बच जाएंगे। 1 में ऐड करोगे तो ये आया 1, 1 + 1 2 और 2 + 1 3, ये 4 हो गया, ये 5 हो गया। अब यहाँ पे देखो 1 + 5 करोगे कितना आएगा? 6। लेकिन 6 को 6 से डिवाइड करने से जो रिमाइंडर आता है वो लिखना है हमने, वो है बाइनरी ऑपरेशन। तो 6/6 करोगे, यहाँ क्या आया? 0 आया। अब देखो 2 + 0 2, 2 + 1 3, 2 और 2 4, 2 और 3 5। ठीक है ना? अब 2 और 4 6, 6 को 6 से डिवाइड करोगे रिमाइंडर 0। 2 और 5 7, 7 को 6 से डिवाइड करोगे रिमाइंडर क्या आ गया? 1 आ गया। अब इसके बाद यहाँ देखो, देखो आप एक चीज नोट कर रहे हो, 0 1 2 इस तरीके से चल रहा है, 1 2 3 है। अगर यहाँ मैं लिख देता हूँ 3 4 5, ऐसा लिखा जाएगा 1 2 3 4 5। अब देखो 5 और 1 6, यहाँ 0 आ जाएगा। 2 3 4 है, यहाँ 5 आएगा, 5 के बाद फिर 0 आ रहा है और फिर 1 आ रहा है। देखो 5 और 2 7, ये 1, ऐसे ही 3 4 5 फिर 0 1 2 4 5 0 1 2 3 1 2 3 4, ऐसे चलेगी टेबल। ठीक है ना? हमने पैटर्न ऑब्जर्व कर लिया। आप किसी से भी समझ सकते हो। 4 और इधर क्या लगाएगा? 2, 4 और 2 6, 6 को 6 से डिवाइड करोगे रिमाइंडर 0। 5 और यहाँ क्या है? 1 6, 6 को 6 से डिवाइड करोगे यहाँ 0 तभी आया है।
5 + 4 9, 9 को 6 से डिवाइड करोगे 3 आ रहा है। तो दिस मीन्स ये है बाइनरी ऑपरेशन कि दोनों एलिमेंट को आप प्लस करो और फिर जो भी वैल्यू आती है उसको 6 से डिवाइड करके रिमाइंडर आपने लिखना है। अब इसको तो हमें प्रूव करना है, ये ग्रुप होगा, ये अबेलियन ग्रुप होगा, ठीक है ना। अबेलियन यानी कि इसमें कम्यूटेटिव एक्स्ट्रा है। अब सबसे पहले जो क्लोजर प्रॉपर्टी आती है, क्लोजर, अब क्लोजर में देखो क्या इस कंपोजिशन टेबल में कोई एलिमेंट ऐसा है जो एस सेट से बाहर का हो, ठीक है ना। तो दिस मीन्स हम यहां क्या लिखेंगे, दिस composition table have all the elements of S only, so closure property is verified। यानी कि इसके अंदर कोई है ही नहीं भी बाहर का, तो क्लोजर प्रॉपर्टी ऑटोमेटिक वेरीफाई होगी। क्लियर है। अब ऐसे ही दूसरा लिखोगे एसोसिएटिव। एसोसिएटिव में भी कुछ खास नहीं है। एसोसिएटिव में क्या होंगे, 3 एलिमेंट होंगे भी। अब आप बोलोगे सर सेट में ही 2 है, 3 कैसे ले, 2 एक जैसे भी तो हो सकते हैं, ठीक है ना। तो सेम लाइन आप यहां लिखोगे, इस कंपोजिशन टेबल में कोई भी एलिमेंट एस सेट से बाहर का नहीं आया तो ये एसोसिएटिव भी डेफिनेटली होगी। अब जो मेन मुद्दा है थर्ड वाला, वो किस पे है, आइडेंटिटी और इनवर्स पे भी। आइडेंटिटी और इनवर्स। अब आइडेंटिटी क्या कहता है, ध्यान से सुनिए। आइडेंटिटी कहता है कि ए स्टार ए की वैल्यू ए होनी चाहिए या फिर ए स्टार ए भी ए ही होना चाहिए, समझ रहे हो। लेकिन हम कहते हैं इस बाइनरी ऑपरेशन के अकॉर्डिंग कि ए में ई जोड़ दो और 2 से डिवाइड करो, 2 से डिवाइड करो। ए में ई जोड़ दो, 2 से डिवाइड करो, तो रिमाइंडर क्या आना चाहिए, ए आना चाहिए। ए में क्या जोड़ें कि उनको जोड़ के डिवाइड करें अगर 2 से, तो रिमाइंडर ए ही आए। अब समझो, जब रिमाइंडर ए ही आ रहा है, मान लिया जैसे मैं बोल रहा हूं भी 5 में क्या जोड़ें कि रिमाइंडर 2 से डिवाइड करने के बाद यहां पे जो लिखा गया है रिमाइंडर, रिमाइंडर क्या आए, 1 आए। अब 5 को ठीक है 2 से डिवाइड करो, आपका रिमाइंडर 1 आ रहा है। अगर 5 में आपने कुछ ऐड कर दिया, जैसे 1 ऐड कर दिया 6 से, तो पूरा डिवाइड हो जाएगा। हाँ 2 ऐड कर दिया 7 हो जाएगा, लेकिन 7 भी 1 रिमाइंडर देगा, आप ऐसा ऐड कर सकते हो। लेकिन यहाँ पे तो एलिमेंट ही 2 है, या तो आप 0 ऐड कर सकते हो या फिर आप 1 ऐड कर सकते हो, समझ रहे हो कि नहीं। क्योंकि ई भी तो किसके अंदर से आना चाहिए, सेट एस के अंदर से। अब अगर मान लिया मैंने ए की जगह क्या रख दिया, 1 रख दिया, क्या रख दिया, 1, तो ए में 1 ऐड कर दिया, 2 से डिवाइड किया, क्या वही ए रिमाइंडर आया, कभी भी नहीं आएगा। भी जब ए प्लस यानी कि जब इसको डिवाइड कर रहे हो आप, तो सेम रिमाइंडर कब आता है। तो यानी कि यहाँ 1 नहीं लिख सकते, क्योंकि 1 लिखने से नंबर बड़ा हो जाएगा और रिमाइंडर कुछ ना कुछ अलग आएगा। और जस्ट बड़ा होते ही क्या पता पूरा डिविजिबल हो जाए, क्योंकि ए को अकेले को डिवाइड कर रहे हैं तो ए आ रहा है रिमाइंडर 1। यानी कि अगर इसमें कुछ ऐड कर दिया 1, तो वो तो पूरा पूरा 2 से डिवाइड हो जाएगा, क्योंकि एक नंबर छोड़ के अगला नंबर 2 से तो डिवाइड हो जाता है। जैसे 2 डिवाइड हो रहा है, 3 नहीं हो रहा, 4 फिर 5 6 ऐसे। अब जस्ट अगला नंबर ऐड कर दिया तो वो डिवाइड ही नहीं हो जाएगा। तो दिस मीन्स ई का एक ही पॉसिबल केस बचा कि ई आप यहाँ पे क्या ले लो, 0 ले लो। बी ए में देखो, अगर ए की वैल्यू 0 है, यहाँ लिखोगे आप 0, यानी कि इन चीजों को इस तरीके से लिखता हूं मैं, 0 + 2 0, रिमाइंडर क्या आएगा, 0। ये रिमाइंडर है बाइनरी ऑपरेशन। अब देखो, अगर ए को मैंने क्या ले लिया, 1, अब 1 में प्लस मॉड्यूलो 2 लिखा है, क्या यहाँ 1 लिखा जा सकता है। तो अगर यहाँ पे मैंने 1 लिख दिया तो गड़बड़ नहीं हो जाएगी, 1 + 1 2, 2 से, हाँ 2 से डिवाइड करो, ये क्या आ रहा है, 0 आ रहा है, ऐसा लिखा जा सकता है, ठीक है ना। 2 से डिवाइड कर रहे हो 0 आ रहा है, लेकिन अकेले 1 को अगर आप 2 से डिवाइड कर रहे हो तब तो 0 नहीं आ रहा था। तो दिस मीन्स ये गड़बड़ है, तो दिस मीन्स आपको क्या करना पड़ेगा, 0 करना पड़ेगा। तो इस केस में जो आइडेंटिटी एलिमेंट आया वो क्या आया, 0 आया। इस चीजों को आपने ध्यान से समझना, एक बार वहां भी करवाएंगे, वहां समझ में आ जाएगा आपको। फोर्थ है इनवर्स। भी इनवर्स का क्या फंडा है, ये देखो, आइडेंटिटी एलिमेंट 0 निकल चुका है, क्योंकि 0 को ऐड करने से रिमाइंडर पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। 1 को ऐड कर दिया, रिमाइंडर पे पक्का इफेक्ट पड़ेगा। पक्का क्या, वो डिवाइड ही हो जाएगा, अगर 2 से तो है, क्योंकि अगले नंबर डिवाइड हो रहा है। अब ये बोल रहा है कि ए स्टार बी की वैल्यू ई आनी चाहिए। ए स्टार बी का मीनिंग क्या है, ये समझो कि ए प्लस बी को अगर हम डिवाइड कर देते हैं 2 से,
तो रिमाइंडर क्या आ जाता है 0, यानी कि आइडेंटिटी एलिमेंट क्या है 0। ए प्लस बी क्या होगा, ए प्लस बी एक इवन नंबर होगा, यानी कि इस तरीके के लिए जाएंगे कि ए प्लस बी क्या हो इवन नंबर। तो दिस मीन्स 0 का इनवर्स जो बनेगा वो क्या बनेगा 0, क्योंकि 0 प्लस 0 लिखोगे तभी तो इवन आएगा। और इसमें दूसरा एलिमेंट क्या है 1, और 1 का इनवर्स क्या बनेगा भी 1 में क्या ऐड करो कि इवन हो जाए, तो 1 ही ऐड करना पड़ेगा। तो ये एक दूसरे का क्या होंगे इनवर्स, यानी कि 0 का इनवर्स 0 और 1 का इनवर्स क्या आएगा 1। तो यहाँ इनवर्स भी एग्जिस्ट करता है हर एक एलिमेंट का, 0 का भी और 1 का भी, यानी जो भी एलिमेंट है वो खुद ही का इनवर्स है। तो दिस मीन्स इनवर्स भी एग्जिस्ट करता है। तो हम क्या बोल सकते हैं कि ये जो एस सेट है ये ग्रुप है विद रिस्पेक्ट टू एडिशन मॉड्यूलो 2। अब यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे कंपोजिशन टेबल में आप देख पा रहे हो जैसे दो चीजें हैं जो क्लोजर और दूसरी एसोसिएटिव। अब क्या कंपोजिशन टेबल में कोई बाहर का एलिमेंट दिख रहा है जो जी सेट से ना हो, जी सेट की है, तो यही सेम लाइन आपने यहां डाल देनी है अभी इनमें क्लोजर और एसोसिएटिव में भी। कंपोजिशन टेबल में जी से बाहर का कोई भी एलिमेंट नहीं है, दिस मीन्स ये ट्रू है क्लोजर और एसोसिएटिव दोनों में। अब फिर वही मेन मुद्दा आता है इसमें थर्ड, यानी कि आइडेंटिटी एलिमेंट में। आइडेंटिटी एलिमेंट ध्यान से समझना, अब इसको आइडेंटिटी एलिमेंट वाला केस क्या है, फिर वही कि ए स्टार ई इक्वल टू ए आना चाहिए और इक्वल टू ई स्टार ए के आना चाहिए, ठीक है ना। ये चीजें ए स्टार ई का मीनिंग क्या होगा, ध्यान से समझो कि ए में अगर ई जोड़ दें और 6 से कर दे भाग, तो जो रिमाइंडर बनता है रिमाइंडर आएगा जो वो ए ही आएगा, क्या आएगा ए। अब ध्यान से समझो, ए में क्या जोड़े कि रिमाइंडर 6 है, और ए इनमें से आप कुछ भी ले सकते हो। मान लिया मैंने ए को 0 ले लिया, अब 0 में क्या जोड़ो कि रिमाइंडर 0 आ जाए, तो 0 में तो 0 ही जोड़ना पड़ेगा। अगर 1 जोड़ दिया रिमाइंडर 1 नहीं हो जाएगा, 2 जोड़ दिया 2 हो जाएगा, 3 जोड़ दिया 3 हो जाएगा, जोड़ना इन्हीं में से, क्योंकि आइडेंटिटी एलिमेंट भी तो सेट का होता है। फिर मान लिया मैं ए को ले लेता हूँ 1, क्या ले लेता हूँ 1, मैं बोल रहा हूँ 1 में मैं क्या जोड़ूं और उसको 6 से डिवाइड करूं कि रिमाइंडर 1 ही आए। तो आप लोग क्या बोलोगे सर 1 में आप 2 जोड़ दो, तो ये तो गलत नहीं हो गया। 1 + 2 3, 3 को 6 से डिवाइड करो कितना आएगा 3, गड़बड़। यानी कि एक ऐसा एलिमेंट चाहिए जो उसमें जोड़े रिमाइंडर पे कोई इफेक्ट ना डाले, तो कोई इफेक्ट ना डाले यानी कि अगर उसमें कुछ जुड़ गया तो रिमाइंडर पक्का चेंज होगा, यानी कि कुछ जुड़ना नहीं चाहिए लेकिन फिर भी जोड़ना है। तो इसका मीनिंग क्या हो गया, ई को आप 0 ले लो कि ये कोई इफेक्ट नहीं डालेगा और 0 इस सेट के अंदर है, देखो। तो दिस मीन्स यही एक ऐसा एलिमेंट है जिसको अगर किसी में जोड़ते हैं तो रिमाइंडर पे कोई इफेक्ट नहीं डालता, बाकी सारे इफेक्ट डालते हैं, वो मैंने आपको बता दिया। यहाँ से चीजें आपको क्लियर हुई होंगी, ऐसा ही सेम यहाँ था। अब बात करते हैं इनवर्स की। फोर्थ इनवर्स, इनवर्स क्या कहता है, ये बोल रहा है कि ए स्टार बी की वैल्यू ई होनी चाहिए, क्या होनी चाहिए ए होनी चाहिए। अब ए स्टार बी का मीनिंग क्या है, ए प्लस बी करो, ए प्लस बी करो और उसको आप 6 से डिवाइड करो, यहां से जो रिजल्ट आएगा यानी कि जो रिमाइंडर आएगा, रिमाइंडर ए प्लस बी को 6 से डिवाइड करके रिमाइंडर क्या आना चाहिए 0, रिमाइंडर क्या आना चाहिए 0, क्योंकि आइडेंटिटी एलिमेंट के बराबर है और आइडेंटिटी एलिमेंट 0 है। फिर दो नंबर को जोड़ के 6 से भाग करो, रिमाइंडर 0 आ रहा है, यानी कि दोनों का सम 6 का मल्टीपल होगा। तो अब सभी नंबर का इनवर्स निकालते हैं, तो 0 का इनवर्स क्या होगा भाई, 0 का इनवर्स 0 होगा, 0 में 0 जोड़ोगे तभी तो 6 से डिवाइड होगा। 1 का इनवर्स क्या होगा, क्योंकि इसमें 1 है, 1 का इनवर्स बनेगा 5, क्योंकि 1 में 5 ऐड करोगे तभी 6 बनेगा। 2 का इनवर्स क्या होगा भाई 4, 3 का इनवर्स क्या बनेगा 3 का इनवर्स 3, 4 का इनवर्स 4 का इनवर्स बनेगा 2, और 5 का इनवर्स क्या बनेगा 5 का इनवर्स क्या बनेगा 1। तो ये कुछ नंबर्स हैं जिनके इनवर्स बन रहे हैं। 0 का इनवर्स 0, अब देखो किसी भी नंबर का इनवर्स क्या सेट से बाहर जा रहा है, नहीं जा रहा है। वही सेम कंडीशन ऐसी थी, क्या किसी भी नंबर का इनवर्स सेट से बाहर जा रहा था या आइडेंटिटी एलिमेंट बाहर का था, बिल्कुल भी नहीं। तो बस इन दो चीजों पे आपने फोकस करना है, आइडेंटिटी और इनवर्स पे। अब जैसे इसमें अबेलियन ग्रुप दिखाना है, इसमें आपको कोमुटेटिव भी दिखाना पड़ेगा। कोमुटेटिव, कोमुटेटिव क्या कहता है कि ए स्टार बी इक्वल टू बी स्टार ए आना चाहिए, ये तो वैसे ही पता है। ये क्या बोल रहा है कि ए में बी जोड़ के 6 से डिवाइड करो वही रिमाइंडर आएगा, या बी में ए जोड़ के 6 से डिवाइड करो रिमाइंडर तब भी तो सेम ही आएगा, यानी कि ए स्टार बी इक्वल टू बी स्टार ए वेरीफाई है, तो इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। 5 में भी वेरीफाई हो गया, तो ये क्या हो गया अबेलियन ग्रुप।
इन 2 पॉइंटों पे आपने फोकस करना है, आइडेंटिटी और इनवर्स। अगर आप ये 2 अच्छी तरीके से समझ चुके हैं, 2 क्वेश्चन एक जैसे मैंने करवाए हैं, आप वीडियो को बैक जाके दोबारा से देख सकते हैं भी ये चीजें कैसे बताई गई हैं, तो आपको मेरे ख्याल से आगे वाले क्वेश्चंस में कोई भी दिक्कत नहीं होगी। लेकिन अगर फिर भी कोई डाउट है तो मैं आगे वाले क्वेश्चंस की एक स्पेशल वीडियो भी बना के डाल सकता हूँ। अगर कमेंट बॉक्स में बहुत ज्यादा कमेंट हो गए कि नहीं सर बिल्कुल भी समझ में नहीं आया, मेरे ख्याल से अगर आप 1-2 बार वीडियो को बैक करके देख लेते हो, देखो 100% चांसेस आपको पहली बार में समझ में आएगा, लेकिन फिर भी नहीं आ रहा तो 1-2 बार बैक करो, क्योंकि मुश्किल चीजों पे हमें ज्यादा टाइम लगाना पड़ता है। और ऐसा कुछ भी मुश्किल नहीं है, बस ये समझ का फेर है। बस आपको ये ऑपरेशन समझ में आ जाना चाहिए भी इसका अर्थ क्या है, ठीक है ना। बाइनरी ऑपरेशन कुछ भी दे सकता है वो, कि दोनों को जोड़ो फिर 6 से भाग करो, जो रिमाइंडर आएगा वो टेबल में लिखना है, बस सिंपल सा फंडा ये है। इसमें क्या था, सेट के कोई भी 2 एलिमेंट उठाओ, जोड़ो, 2 से भाग करो, जो रिमाइंडर आएगा वो कंपोजिशन टेबल में लिखना है। यहाँ 2 से बड़ा कुछ आया नहीं तो रिमाइंडर 1 और 0 ही होंगे। देखो जब हम 2 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर 1 ही 0 आएगा, जब 6 से डिवाइड करते हैं तो 0 से लेके 5 तक कुछ भी रिमाइंडर हो सकता है। अब मान लिया मॉड्यूलो 9 दे दिया एडिशन के अंदर, तो मॉड्यूलो 9 है तो रिमाइंडर कहाँ तक जाएगा, 0 1 2 3 4 5 6 7 8। क्या 9 से डिवाइड करते हैं किसी नंबर को 9 रिमाइंडर आ सकता है, कोई चांस ही नहीं है, उससे छोटा। और ना ही रिमाइंडर नेगेटिव में आता है, इनकी नॉन नेगेटिव नंबर आता है और जिससे डिवाइड कर रहे हैं उससे जस्ट छोटा होता है। क्लियर है, तो ये सारी चीजें आपको अच्छी तरीके से समझनी पड़ेगी। अब 18 के बाद जो क्वेश्चन नंबर 19 20 21 और 22 है, ये आपके लिए छोड़ दिए गए हैं भी फॉर प्रैक्टिस। इनकी आप प्रैक्टिस करोगे, प्रैक्टिस करो, समझो। अगर बिल्कुल भी ना निकले तो कमेंट बॉक्स में मेरे को बता देना, भी इनकी पीडीएफ का लिंक आपको दे देंगे। पीडीएफ पे बड़े मरते हो आप, पीडीएफ सर पीडीएफ डाल दो, पीडीएफ डाल दो, सोल्यूशन डाल दो। भी पीडीएफ तब देंगे अगर क्वेश्चन नहीं निकले, अगर कम से कम 20-30 कमेंट ऐसे आ गए कि सर पीडीएफ डाल दो नहीं समझ में आया, यानी कि वो क्वेश्चन नहीं निकल रहे, कुछ अलग ही दे रखा उनमें, तो पीडीएफ अटैच करके दे देंगे, वरना मेरे अकॉर्डिंग आपको समझ में आ जाना चाहिए। तो डियर स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो के साथ हमारी फर्स्ट एक्सरसाइज होती है कंप्लीट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक देखते रहिए डिफेक्टो क्लासेस।